तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा तो आप तुरंत कहेंगे सर 9 होगा। वहीं मैं अगर आपसे कहूं कि पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा तो आप कहेंगे पाई स्क्वायर, जो कि एकदम से गलत है, गलत है एकदम से। और आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और आप भी कहीं ना कहीं आप ये गलती कर रहे होंगे, बट आज के बाद आप ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि आपने मुझे जो सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया है, नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। और उनसे भी पूछना कि बताओ भाई पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा, तो आपको पाई स्क्वायर ही बताएंगे वो, जो कि एकदम से गलत होगा, फिर आप उन्हें सही बताना, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहां पर ऐसे ही देखूं कि √5 और 5 का एलसीएम कितना होगा तो आप कहेंगे सर 5 होगा, ये भी एकदम से क्या है, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। फिर करेक्ट क्या होगा, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम वह सबसे छोटा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, जिनका एलसीएम है उनसे डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इसके लिए मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूं, ठीक है। गोल्डन रूल हमारा क्या है, रेशियो टेस्ट। क्या है, रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या है कि आप रेशियो टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो एलसीएम है वो एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बट आप इसको कैसे पता कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। यहां पर हमारा जो रेशियो टेस्ट है वो क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर आप ए और बी का एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो या तो आप ए से बी में डिवाइड करें या फिर बी से ए में डिवाइड करें। यहां पर बी से ए में डिवाइड किया जा रहा है या फिर बी से ए में डिवाइड किया जा रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में जो नंबर आए वो रेशनल होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। यानी हमारा जो रेशियो टेस्ट रूल है वो क्या कहता है कि आप दोनों में से किसी भी नंबर में, यानी ए और बी का अगर आप निकाल रहे हैं एलसीएम तो ए से बी में डिवाइड करें या फिर बी से ए में डिवाइड करें, तो आपका जो नंबर आए वो क्या आए, रेशनल आए, तो उसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। आइए हम इस पर थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम पाई और पाई स्क्वायर का निकाल रहे हैं तो हम देखें तो पाई स्क्वायर अपॉन पाई, रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं, पाई से पाई स्क्वायर, स्क्वायर वाला कैंसिल, क्या आया, पाई आया, जो कि एक क्या है आपका इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही सेम ऐसे ही अगर आप इसको देखें, इसको देखेंगे तो अगर मैं √5 से डिवाइड करूं 5 में या फिर इसमें डिवाइड करूं तो यहां से ये कट के आ जाएगा कितना, 1/√5, क्योंकि 5 को √5 मल्टीप्लाई √5 लिख सकते हैं हम, ऐसे करके देखिए, √5 मल्टीप्लाई √5 बराबर 5 ही होता है और ऊपर √5 है, इससे ये कैंसिल, 1/√5 आ गया आपका। ये भी क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है, इसलिए इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आइए एक और अच्छा सा सवाल लेते हैं, ठीक है, उसमें भी हम ये लगाएंगे। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं LCM of 4 and 3√3/4 7, ठीक है, इसका LCM एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या देखा रेशियो टेस्ट में कि किस ए का बी से या बी का ए से डिवाइड करने पर अगर नंबर रेशनल आ जाता है तो उसका LCM एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं डिवाइड। तो सपोज करो 3√3/7 से 7 में मैं 4 से क्या करूं, डिवाइड करूं, ठीक है। अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3√3/7 4 28। यहां पर आप देखेंगे क्या आया, ये इरेशनल नंबर आया, इरेशनल, ठीक है। इसका मतलब इसका भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आइए एक और लेते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अब इसकी बात करते हैं, इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है √3 और 7√3 अपॉन किसका, 4 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आप क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड कर देते हैं किससे, √3 से। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, बाहर वालों की बाहर, अंदर वालों की अंदर। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 7√3, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 4√3, ये हो जाएगा आपका 4√3 मल्टीप्लाई करने पर √3 से √3 खत्म, 7/4 आ गया, जो कि क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर है विच मीन्स इसका जो एलसीएम है वो एग्जिस्ट करेगा। अब आइए इसको एलसीएम को निकाल के और देखते हैं कि इसका जो एलसीएम होगा वो होगा कितना। ठीक है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ठीक है, और फिर हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहां पर एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कितना है आपका, इसका √3 है और इसका कितना है 7√3। ठीक है, अपॉन और HCF ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, इसका 1 है और इसका कितना है 4 है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो एलसीएम होता है, एलसीएम होता क्या है, मैंने बताया कि ऐसा नंबर होता है सबसे छोटा जिन नंबरों का वो एलसीएम है वो दोनों नंबर उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7√3। ठीक है, तो 7√3 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम देखें तो इन दोनों का HCF कितना होगा, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो 1 और 4 में क्या कॉमन है, तो 1 ही कॉमन है। ठीक है, अपॉन 1। तो इसका जो एलसीएम आया, इसका जो एलसीएम आया कितना आया, 7√3 आपका एलसीएम आया। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप अब फाइंड कर पाएंगे कि एलसीएम कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, एक चीज और, यहां पर मैंने देखा कि जो इरेशनल नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या सभी इरेशनल नंबर का एलसीएम नहीं एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अगर मैं यहां पर इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, अगर मैं यहां से एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई आपसे पूछूं, ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 पाई। आप कहेंगे सर पाई तो इरेशनल नंबर है, लेकिन रेशियो टेस्ट कीजिए आप, 2 पाई अपॉन पाई। भाई मैंने क्या कहा, या तो ए से बी में या बी से ए में क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, रेशियो टेस्ट करो। तो पाई से पाई कैंसिल, कितना आया 2। तो 2 एक क्या है आपका, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, इसलिए इसका जो एलसीएम है वो एग्जिस्ट करेगा और एलसीएम कितना होगा, 2 पाई होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि पाई और ई का एलसीएम क्या एग्जिस्ट करेगा। ई जो है वो हमारा क्या है, आयलर बोलते हैं इसे, आयलर्स नंबर है, और आयलर ई की वैल्यू होती है 2.71828 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ई की वैल्यू होती है ये। बेसिकली जो ई है ना, ई भी आपका एक इरेशनल नंबर होता है। तो आपको कमेंट सेशन में बताना है कि एलसीएम ऑफ पाई एंड ई एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि इसको वो भी देख पाएं और वो भी इस कंसेप्ट को सीख पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच।